क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड भी एक दो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि उनको कैसे हम इजी तरह से लर्न कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स के नेम दे रखे हैं। ठीक है, तो टोटल पहले मैं आपको बता देती हूँ। टोटल जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो 13 होते हैं। ठीक है, बट बेसिकली क्या होता है, 6 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो एब्सेंट है। ओके, एंड तो टोटल कितने बचे रिमेनिंग में, 12 क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, तो हम यहाँ पे 12 क्लॉटिंग फैक्टर देखने वाले हैं। फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजन, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और इसी को हम टिश्यू फैक्टर बोलते हैं। फोर्थ आयोनाइज्ड कैल्शियम एंड फिफ्थ लिवाइल फैक्टर। 6 अनअसाइंड, जैसे कि अभी मैंने बताया था। ठीक है, ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट 7th स्टेबल फैक्टर, 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्पोनेंट और इसी को हम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर। 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12 हेजमैन फैक्टर एंड 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होंगे इतने ज़्यादा टफ नेम है, हम इन्हें कैसे लर्न कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड किया है ताकि ईजिली हम एक साथ सारे क्लॉटिंग फैक्टर को देख सकते हैं। ओके, तो आपको सेकेंड टाइम यहाँ पे एक बार और देखना है कि फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, लिवाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हेजमैन फैक्टर एंड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपने एक बार और देख लिया है इसको कि कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। राइट, अभी हम चलते हैं इसका निमोनिक देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कितने दे रखे, 12। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली हमने जो क्लॉटिंग फैक्टर पढ़े थे उसका ये निमोनिक्स है। निमोनिक्स क्या है, फ्रेशर पार्टी टुनाइट कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज़ हैव फन। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको याद करना है। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक है ये लर्न करने का। तो इसको आपको 2 से 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। उसके बाद आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स के नेम देखने हैं, फिर से आपको इसको रिपीट करना है, फिर से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनको आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको सारे क्लॉटिंग फैक्टर के नेम तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर का फर्स्ट लेटर देखेंगे, जैसे मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि सी, तो आपको याद होगा सी फॉर यहाँ पे 2 दे रखा है ना, एक कम एक कॉल। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 चीज़ें हैं आपकी क्लॉटिंग फैक्टर, एक कैल्शियम है, दूसरा क्या है, क्रिसमस फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि पहले जो 4th नंबर पे आता है वो कैल्शियम आता है, उसके बाद क्रिसमस आता है। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4th क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सी फॉर कैल्शियम। ओके, तो एक ईजी ट्रिक हो जाएगी लर्न करने की कि सी फॉर कैल्शियम होता है। उसके बाद जैसे अगर मैं आपसे सेकेंड कोई क्लॉटिंग फैक्टर पूछती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एच, ठीक है, तो आपको एच से याद आएगा कि एच से एक ही क्लॉटिंग फैक्टर था, हेजमैन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको इजीली याद होगा कि हेजमैन फैक्टर। ओके, तो यहाँ से आप बता सकते हो, और इस ट्रिक को आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे और रोज़ इसको रिवाइज करना है, ओनली 2 to 3 मिनट्स, ताकि आपको ये लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रह सके। ओके, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लॉटिंग फैक्टर देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड डायरेक्ट पूछते हैं कि जो 4th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लेते हैं कि 7th नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, स्टेबल फैक्टर। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई इससे टफ क्वेश्चंस पुटअप नहीं होते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बट हमें क्लॉटिंग फैक्टर ही याद नहीं होते हैं। ठीक है,
तो आपको सिंपल से इन्हें लर्न करना है। तो यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट फ्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो आपका ये 4th नंबर का है। फर्स्ट सेकंड भी इम्पॉर्टेंट है एंड क्रिसमस फैक्टर भी पूछा गया है एंड लास्ट वन हेजमेंट फैक्टर। ठीक है, तो इतने सारे अभी तक पूछे गए एग्ज़ाम में, बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना होगा। आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और नोट्स भी बनाना है जो मैंने आपको निमोनिक्स बताया है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। ओके, थैंक यू।